भारतीय इतिहास में गुजरात के खेड़ा जिले का एक खास स्थान है। यहीं की मिट्टी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। आगे यहीं महात्मा गांधी ने अपने दूसरे सत्याग्रह को शुरू किया। ऐतिहासिक श्वेत क्रांति की शुरुआत भी यहीं से हुई, जिसने अमूल ब्रांड को जन्म दिया। लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि इस जगह का भारत में टेलीविज़न प्रसारण में महत्वपूर्ण योगदान था। आइए जानते हैं खेड़ा कम्युनिकेशंस प्रोजेक्ट की एक छोटी सी कहानी। दुनिया में टेलीविज़न सेवा सबसे पहले 1936 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा शुरू की गई। इसके 2 दशक से अधिक समय के बाद भारत में 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा टेलीविज़न की शुरुआत की गई। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की मदद से हुई। शुरुआती दिनों में प्रसारण हफ्ते में 2 बार 1-1 घंटे के लिए होता था। इस दौरान नागरिक अधिकारों और जिम्मेदारियों, सामुदायिक स्वास्थ्य, यातायात जैसे विषयों को लेकर कार्यक्रम चलाए जाते थे। 2 वर्षों के बाद इसमें स्कूली बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया। भारत में टीवी की शुरुआत एक प्रयोग के तौर पर शुरू हुई थी और इसे ऑल इंडिया रेडियो द्वारा संचालित किया जाता था। 1972 में मुंबई में देश का दूसरा टीवी स्टेशन खोला गया। इसके बावजूद 1973 में अमृतसर, श्रीनगर और 1975 में मद्रास, कलकत्ता और लखनऊ में स्टेशन खोले गए। इसके बावजूद गांव में रहने वाले लोगों के लिए टीवी अभी दूर की कौड़ी ही थी। एक विमान दुर्घटना में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के अचानक गुजर जाने के बाद विक्रम साराभाई को मई 1966 में परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष चुना गया। यह संचार, मौसम विज्ञान और शिक्षा से संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए स्पेस साइंस की शक्ति का उपयोग करना चाहते थे। जिस साल वह परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष चुने गए, उसी साल उन्होंने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा से संवाद शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट के लिए आधार तैयार हुआ। SIT को 1975 में लॉन्च किया गया था। यह भारत और अमेरिका के बीच स्पेस साइंस के क्षेत्र में बड़ी साझेदारी थी। यह देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तकनीक का इस्तेमाल का पहला प्रयास भी था। यह भारतीय टेलीविज़न के इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ है। इस प्रयोग के पीछे का मूल आइडिया नासा के पहले डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट का इस्तेमाल कर टीवी को गांवों तक पहुंचाना था। इस सैटेलाइट में 9 मीटर का एंटीना लगा था, जो अंतरिक्ष में एक छाते की तरह खुला था। सैटेलाइट भले ही विदेशी हो, लेकिन डायरेक्ट रिसेप्शन इक्विपमेंट, टीवी सेट और कार्यक्रमों को सैटेलाइट तक अपलिंक करने के लिए अर्थ स्टेशन को भारत में बनाया और डिज़ाइन किया गया था। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए खेड़ा कम्युनिकेशंस प्रोजेक्ट को SIT के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविज़न प्रसारण के लिए सबसे पहले खेड़ा जिले के सुदूरवर्ती गांव पिज को चुना गया। इसके बाद यहां संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा दिए गए लो पावर ट्रांसमीटर और एक प्रोडक्शन स्टूडियो को स्थापित किया गया, जबकि अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में एक सैटेलाइट अर्थ स्टेशन को स्थापित किया गया। परियोजना के तहत 35 किलोमीटर के दायरे में 400 गांवों में 651 टीवी सेट वितरित किए गए थे। आखिर इंतजार का लम्हा जुलाई 1975 की एक खास उमस भरी शाम में खत्म हुआ। पिज में 100 से अधिक ग्रामीण एक मैदान में जमा हो गए और सभी की निगाहें एक लकड़ी के बॉक्स पर एक खाली कांच की स्क्रीन पर टिकी हुई थी। तभी थोड़ी खड़खड़ाहट की आवाज़ आई। ऑडियो विजुअल के साथ स्क्रीन जीवंत हो गई। इसमें स्थानीय भाषा में लोगों से जुड़े मुद्दों की चर्चा हो रही थी। ग्रामीण हैरान थे और उनके लिए किसी जादू से कम नहीं था। यह पल पूरी जिंदगी उनके साथ रहने वाला था। खेड़ा संचार परियोजना का सफर इस यादगार लम्हे के साथ ही खत्म नहीं हुआ। इसने एक ऐसे मॉडल को जारी रखा जो विकास योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में प्रभावी हो। इसे लेकर अहमदाबाद के इसरो कैंपस में कई वैज्ञानिक, इंजीनियर, लोक संस्कृति विशेषज्ञ और फिल्म निर्माता जमा हुए। यह वास्तव में कुछ ऐसा था जिसे दुनिया के किसी स्पेस एजेंसी में पहले कभी नहीं देखा गया। स्वतंत्र और एजेंसी दोनों क्षेत्र के कई प्रोड्यूसरों ने खेड़ा के कई गांवों का दौरा किया और स्थानीय कलाकारों के जरिए स्थानीय सामाजिक मुद्दों को शूट किया। लोगों के साथ इस जुड़ाव ने इस परियोजना को अलग और प्रभावी बना दिया। उदाहरण के तौर पर साप्ताहिक कार्यक्रम दाद फरियाद एक खास समस्या पर आधारित था और इसमें ग्रामीण से बात करने के बाद प्रभावी समाधान के लिए सरकारी अधिकारी से भी चर्चा की जाती थी। इसी तरह हवेना, सहेवा पाप संवेदनशील मुद्दों पर आधारित एक और धारावाहिक था
जिसमें उच्च जाति के किसानों द्वारा हरिजनों के शोषण को लेकर जागरूकता पैदा की गई। खेड़ा कम्युनिकेशंस प्रोजेक्ट द्वारा टीवी कार्यक्रमों के प्रभाव को समझने और आंकने पर भी काफ़ी जोर दिया गया। ग्रामीण टीवी से जैसे जैसे परिचित होने लगे, लोगों ने इसे आसानी से स्वीकार कर लिया। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के अध्ययनों से पता चला कि इस परियोजना के तहत जिन गांवों को कवर किया गया, वहां दूसरे गांवों की अपेक्षा लोग अधिक जागरूक थे। उदाहरण के तौर पर इम्यूनाइजेशन के विषय में एक कार्यक्रम प्रसारित किया गया। इस शो को देखने वाले 96% ग्रामीणों को इम्यूनाइजेशन के फायदे के बारे में पता था, जबकि नहीं देखने वाले सिर्फ 24% लोगों को इस विषय की जानकारी थी। खेड़ा कम्युनिकेशंस प्रोजेक्ट को 1 साल के लिए प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया था और 1976 में इसे बंद कर दिया जाता, लेकिन भारी सफलता को देखते हुए इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया और आगे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे 6 राज्यों के दूर दराज के गांवों में इसका विस्तार करते हुए सामुदायिक टीवी सेट स्थापित किए गए। इसके तहत स्वास्थ्य, खेती और शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाते थे। 1984 में इस परियोजना को रूरल कम्युनिकेशन इफिशिएंसी के लिए यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि 1985 में अहमदाबाद में दूरदर्शन की फुल फ्लैश फैसिलिटी शुरू होने के बाद पिच ट्रांसमीटर को दूसरे चैनल के लिए चेन्नई ले जाने का फैसला हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों को यह फैसला मंजूर नहीं था। उन्होंने इसका पूरा विरोध किया। उनका इस ऐतिहासिक ट्रांसमीटर से इतना लगाव हो गया था कि उन्होंने इसके लिए पिच टीवी केंद्र बचाओ आंदोलन भी शुरू कर दिया था। इन विरोधों के बावजूद 1 किलोवाट ट्रांसमीटर टावर को 1990 में चेन्नई ट्रांसफर कर दिया गया। खेड़ा के जिस जमीन पर यह ट्रांसमीटर लगा था, आज वहां सब्जियों की खेती होती है और पिच के बूढ़े बुजुर्गों के लिए बस सुनहरी यादें रह गई। हालांकि खेड़ा कम्युनिकेशंस प्रोजेक्ट के दूरगामी प्रभावों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस परियोजना ने न केवल ग्रामीण भारत में रहने वाले लाखों भारतीयों के जीवन को छुआ और सकारात्मक दिशा दी है, बल्कि दुनिया को आज़ाद भारत के तकनीकी विकास का एक खास संदेश भी दिया।